और सत्ता में आपके वही काम याद किए जाते हैं जो आप अच्छे काम करते हैं, वो याद किए जाते हैं। और जो टारगेटेड काम करते हैं इसको आम जनता भी पसंद नहीं करती है। और आम जनता यह कह रही है कि साहब जानबूझ के लालू यादव को, राबड़ी देवी को टारगेट किया जाए। इतिहास गवाह है कि जब टारगेटेड पॉलिटिक्स हुई है तो उसके विरुद्ध जनता खड़ी हुई है और 2/3 मेजॉरिटी में टारगेटेड पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को हराया। ये नेता प्रतिपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों को एक तरह से जो है माना गया है डेमोक्रेसी में कि बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी का कोई माने नहीं। अब उन चीजों को अगर ये तोड़ रहे हैं तो किसी को भी समझना चाहिए कि सत्ता किसी का बपौती नहीं होता। सत्ता आती है, जाती है, और सत्ता में आपके वही काम याद किए जाते हैं जो आप अच्छे काम करते हैं, वो याद किए जाते हैं। और जो टारगेटेड काम करते हैं इसको आम जनता भी पसंद नहीं करती है। और आम जनता यह कह रही है कि साहब जानबूझ के लालू यादव को, राबड़ी देवी को टारगेट किया जाए। इतिहास गवाह है कि जब टारगेटेड पॉलिटिक्स हुई है तो उसके विरुद्ध जनता खड़ी हुई है और 2/3 मेजॉरिटी में टारगेटेड पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को हराया। अब ये लोग तो पिद्दी हैं, बड़े लोग, अब स्वर्गीय हो, उनके विरुद्ध हम लोगों ने भी आंदोलन किया, सारे दल के लोगों ने किया, बड़े बड़े लोग किए, जॉर्ज साहब, चौधरी साहब, मधु दंडवते, SM जोशी, लोकनायक, जयप्रकाश नारायण वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी इतनी बड़ी हैसियत के लोग नहीं हैं, मगर उनके आदर्श हैं और उनका बताया हुआ मार्ग है। उस मार्ग पर चल के एक बड़ा आंदोलन तो तैयार होगा, जनता के बीच जाएगा लोग, और इनकी दूरी चरित्र का। अरे अभी आप मुख्यमंत्री बने थे, आपको ये सब कंट्रोवर्सी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आपको करना था गांव के लिए, गरीब के लिए, गुरबा के लिए क्या आप कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए। उस पर फोकस नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम जिंदगी भर लालू जी को, राबड़ी देवी को, तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलाम। यही भूल हम लोगों से भी थोड़ी हुई थी। आ गई ना 2/3 मेजॉरिटी में श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी। अब एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि ओछी राजनीति जो होती है इसको कोई पसंद नहीं। हमारे अजीज हैं सम्राट साहब, हम सोचा था कि उनको मोबाइल से बोलें, मगर फिर हम सोचे कि भैया पद पे जो बैठ जाता है तो सबसे बड़ा हो जाता है, तब वो कहीं हमें को बुद्धि सिखाने लगे। तो हमने सोचा कि आपके मार्फत मुख्यमंत्री को भी संदेश चला जाए, इनकी पार्टी को भी संदेश चला जाए, और बिहार की जनता जो मालिक है उसको भी संदेश चला जाए। राजनीति में लोक लाज कि अगर तिलांजलि किसी ने कर दिया तो समझिए डेमोक्रेसी का भट्ठा बैठ गया। का आवास 28/10 हार्डिंग रोड आवंटित है, उसमें वो रह रहे हैं। किस विधायक ज्ञानू जी
किस हैसियत से रह रहे हैं? देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये तो MP हो गए, वहाँ भी मकान मिला होगा। यहाँ भी जो है ये मकान था टेलर रोड का था शायद, उस मकान वो देवेश चंद्र जी के साथ है। पूर्व मंत्री राजू सिंह 11/13 मैंगल्स रोड, अगर इन लोगों को नोटिस दिया है तो आप लोग पूछिएगा, उसकी कॉपी मांगिएगा और बड़ी कृपा होगी कि हमको भी उपलब्ध कराइएगा आप लोग। उसके बाद करणजीत सिंह विधायक हार्डिंग रोड आवास में किस हैसियत से? मनोरमा देवी 20/B हार्डिंग रोड में किस हैसियत से? पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू 17 हार्डिंग रोड में किस हैसियत से? दीपक कुमार रिटायर्ड IAS हैं, तब वो कहेंगे कि प्रधान सचिव बन गए हैं तो हो सकता है उनको आवंटित रिन्यूअल करा दिया गया, मगर बड़ा मकान है वो भी उनको सफाई देना चाहिए कि किस हैसियत से हो रहा है। सांसद संजय झा, कितना दिन हुआ सांसद? ये M स्टैंड रोड में किस हैसियत से रहा? और लिस्ट बड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा जी 24 स्टैंड रोड में किस हैसियत से रहते हैं? क्या उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है? इन लोगों क्या सभी विधायक जो केंद्रीय पुल के बंगलों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं उन्हें MLA फ्लैट में अलग से आवास क्या आवंटित नहीं किया गया है? और अगर आवंटित किया गया है तो आवंटित मकान में क्यों नहीं गए हैं? और फिर सेंट्रल पुल के मकान में किस तरह से? आयोगों के कितने सदस्य हैं जिनको सरकारी आवास दिया गया है? JDU के IT सेल और उसके मुखिया किस हैसियत से सरकारी आवास में रह रहे हैं? मंत्री नंद किशोर राम को इसी सरकार ने 11 मई को 11 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया था। उसी मंत्री को दोबारा 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया है। क्या यह इस विवाद में डालने के लिए एक दलित मंत्री को जानबूझकर जो आवंटित मकान था, जो आवंटन हो गया, उसके बाद फिर ये जो 10 सर्कुलर रोड क्यों आवंटित किया गया, क्या वजह है? तो सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करना चाहिए। मगर ये सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करने में विश्वास नहीं रखती है। ये कहती है कि साहब हम टारगेटेड पॉलिटिक्स करेंगे, घृणा का पॉलिटिक्स करेंगे, द्वेष का पॉलिटिक्स करेंगे और कई तरह की चीज़ें। अब इतिहास गवाह कभी भी घृणा, द्वेष, नफरत के जरिए राजनीति करने वाले लोग समाज में सफल नहीं हुए। ये एक तो सरकार में असफल हैं और डंका जो पीट रहे हैं जीत का, वो जनता बिहार की जान रही है कि किस तरह से जीते और कौन सा आदर्श आचार संहिता का उन्होंने किस तरह से उल्लंघन किया है। अब तो पूरे देश में ये मामला उठ रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने किया है, हाई कोर्ट ने।
अब ये जानना चाहेंगे कि अगर हाईकोर्ट का आदेश है तो माननीय नीतीश कुमार जी को और जीतन राम मांझी जी को हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत आचरण करने के आलोक में क्या सरकार ने मकान खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया है क्या? एक और दिल्ली में बड़ा बड़ा मकान भी है इन लोगों का। अब यहाँ जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला आवंटित है, लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं आवंटित है? जब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से आवास आवंटित किया जा सकता है तो लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मकान आवंटित क्यों नहीं किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जाता है तो नियम तो समदृष्टि वाली होनी चाहिए ना। अगर इनका नहीं करते तो उनका भी नहीं कीजिए, एक तरह का नियम बनाइए।